वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फीमेल जेनिटल सिस्टम फ्रॉम द पेथोमा। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेल्वा। वेल्वा क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द स्किन एंड म्यूकोजा जो लाइन कर रही होती है इस सारी रीजन को, किसको? मॉन्स प्यूबिस को। और ये हमारे पास जो होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा, इन दोनों को, ठीक है। और हमारे जो ये वेस्टिब्यूल होता है इसको, ये वेस्टिब्यूल, ये सारा रीजन जो है इस सब को जो लाइन कर रही होती है स्किन एंड म्यूकोजा, इसको हम कहते हैं वल्वा, ठीक है। दिस इज़ द वल्वा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास है इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं, बिल्कुल आगे ये क्लाइटोरिस होता है ना, तो इसके पीछे यूरिथ्रल ऑरिफिस होती है जिसमें से यूरिन आता है, और इसके पीछे जो है ये विजाइनल ऑरिफिस होता है, ठीक हो गया। और उसके ये जो ये रीजन है दिस इज़ द वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये बाहर क्या होगा? लेबिया मेजोरा होगा, दिस इज़ द लेबिया माइनोरा, और आगे करके इधर मॉन्स प्यूबिस होगा, ठीक हो गया। अब जो बॉर्थेलिन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे मैं शो करने की उन्होंने दिखाया हुआ है, ये शो कर रहे हैं कि ये बर्थोलिन की डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स ऑफ द बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द विजाइनल ऑरिफिस, और ये बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस इज़ द एनाटॉमी, हम इसकी पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ वल्वा? इट इज़ एक्चुअली कंटेनिंग द स्किन एंड द म्यूकोजा ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया एक्सटर्नल टू हाइमेन विच इज़ लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड वेस्टिब्यूल। और इसकी लाइनिंग एपिथेलियम क्या होती है? स्किन एंड म्यूकोजा की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और अब हमने देखना है बर्थोलिन सिस्ट। जो मैंने आपको बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं दिखाए हैं ना, अगर उसकी सिस्टिक डायलेशन हो जाए ना तो उसको हम बर्थोलिन सिस्ट कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये वन बर्थोलिन ग्लैंड इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वेजाइनल कैनाल, और इनका काम क्या होता है कि म्यूकस लाइक फ्लूइड जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि लोअर वेस्टिब्यूल के अंदर उसके जो सारा जो फ्लूइड होता है ना, वेस्टिब्यूल का रीजन मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे ड्रेन हो रहा होता है, ठीक है। अब बर्थोलिन सिस्ट होती है कि उसमें इन्फ्लामेशन अगर हो जाए बर्थोलिन ग्लैंड्स की, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ग्लैंड की किसी भी वजह से, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगी, तो बर्थोलिन सिस्ट बन जाएगी वहाँ पे, ठीक है, इतना बड़ा सिस्ट बन जाएगा वहाँ पर। और ये वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज में कॉमन होता है, ये यूनिलेटरल होता है, और पेनफुल सिस्टिक लीजन जो है वो हमारे पास होती है लोअर वेस्टिब्यूल पे एडजेसेंट टू द वेजाइनल कैनाल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। ये देखिए इस फिगर को देखें कि ये क्या हो रहा है कि बर्थोलिन सिस्ट बन गई है, क्योंकि उसकी ग्लैंड की जो डक्ट्स थी उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सारी इन्फ्लेमेशन पीछे होना शुरू हो गई, इतनी बड़ी सिस्ट बन जाती है, ठीक हो गया। ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन में होती है, और ये यूनिलेटरल होती है और पेनफुल होती है बहुत ज़्यादा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कॉन्डाइलोमा। अब जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस होता है ना, उसकी मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं 6, 11, 16, 18, ये तो आपको पता होंगी। इसमें जो 6 और 11 होती है ना, ये लो रिस्क टाइप होती है, मतलब इनमें से कैंसर डेवलप नहीं होता। और जो 16 और 18 होती हैं ये हाई रिस्क टाइप की होती हैं जिससे कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडाइलोमा होगा ना, ये हमारे पास 6 और 11 टाइप से बनेगा, ठीक है। इस वजह से इसका जो कैंसर का रिस्क होता है वो नहीं होता। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये वॉर्टिस और न्यूप्लाज्म बनता है, किसकी वजह से बनता है? सिफिलिस जो होता है, सेकेंडरी सिफिलिस, उसकी वजह से ये बनता है, ठीक है। और ये मेल्स के अंदर भी बनता है। हम जब मेल्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें भी इस तरह का बनता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, ठीक है। इनमें हॉलमार्क क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये होता है, इनके अंदर कॉइलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। जो हॉलमार्क होता है कि ये सेल जो है ना HPV से इन्फेक्टेड है। हमें ऐसा सेल मिल गया जो कि कॉइलोसाइट बने, मैं बताती हूँ वो कौन सा होता है। तो उसको जैसे ही हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है ना HPV इसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। इस वायरस को जो है ना इस जगह को जो है ना ये HPV ने क्या किया हुआ है? इन्फेक्ट किया हुआ है। ये देखिए सेल, इस तरह का सेल मिलता है, इसको इसको हम कहते हैं कॉइलोसाइटिक चेंज, एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। तो इस तरह से ये रेज लीजन्स बनती हैं ऐसे करके, ठीक है। इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। दिस इज़ द स्फीयर केस ऑफ द कंडाइलोमा जो बनता है हमारे पास वॉर्टी न्यूप्लाज्म होता है वल्व्यूलर स्किन का। सारी भी स्किन होती है ना वेल्व्यूलर की, सबको कवर किया होता है, एंड ऑफन लार्ज होता है, इस तरह से बड़ा सा बना होता है। देन इज़ द लाइकन सेक्लेरोसिस। लाइकन सेक्लेरोसिस में क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून इसकी कॉज होती है, ठीक है। सबसे पहले कॉज आपको पता होना चाहिए कि कॉज होती है। और इसमें जो है क्या होता है कि देखें आपकी एपिडर्मिस होती है ना, और नीचे डर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें डर्मिस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा डर्मिस में फाइब्रोसिस हो जाती है तो ऊपर से जो एपिथीलियम होती है ना वो थिन हो जाती है, एपिथीलियम ऊपर से थिन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात होती है। तो इसमें जो स्किन होती है ना फिर वो वाइट कलर की हमें नज़र आती है, तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया हो गया। तो इट इज़ अ थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस
एंड फाइब्रोसिस ऑफ द डर्मिस। इस वजह से इसको फाइब्रोसिस की वजह से हम क्या नाम देते हैं, स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाइट पैच हमें नज़र आता है, ल्यूकोप्लेकिया हम उसको कहते हैं। पार्चमेंट लाइक वल्वुलर स्किन होती है। ये ज़्यादातर कॉमन किस में होता है, पोस्ट मीनोपॉजल, बूढ़ी जो औरतें होती हैं उनमें होता है। और कॉज मैंने आपको बता दिया, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। ये होता तो बिनाइन कंडीशन है, लेकिन इसमें रिस्क होता है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। ल्यूकोप्लेकिया आपने ओरल कैविटी में भी पढ़ा होगा कि उसमें भी वो भी प्रिकर्सर लीजन्स होती है फॉर द कैंसर। तो ल्यूकोप्लेकिया इज अ प्रिकर्सर लीजन। सो दिस इज एक्चुअली द लाइकन स्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है, ये वाइट सी स्किन हो जाती है, वेलव्यूलर स्किन। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है आपको नज़र आ रही है ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैच नज़र आ रहा है, और स्किन जो है वो वाइट स्कार लाइक पैचेस आपको नज़र आते हैं। ठीक है, रेडनेस और ब्रूजिंग की नज़र आ रही होती है, पेन होती है इसमें बहुत ज़्यादा, और हारिश होती है, और ये जो है चेंज हो सकती है इनटू द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सो इट इज़ ऑफ द अलर्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं आपने होना, क्योंकि दोनों में हमें ल्यूकोप्लेकिया ही मिलता है ना। तो हमने डिस्टिंग्विश कैसे करना होता है कि यहाँ पे जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो बहुत ज़्यादा थिक लेदरी स्किन बनाता है, वहाँ पे बिल्कुल एक पार्चमेंट लाइक ऐसे मतलब प्लेन सा एरिया बन रहा था ना वाइट पैच का, लेकिन यहाँ पे थिक वल्वुलर स्किन होगी ना। अब इसका जो कॉज होता है, उसका कॉज तो ऑटो इम्यून था ना, यहाँ पे जो कॉज आता है दैट इज़ द हाइपरप्लेजिया ऑफ द वल्वुलर स्क्वेमस एपिथेलियम। हमने शुरू में देखा था ना कि सुबल्वा का जो एपिथेलियम होती है वो स्क्वेमस होती है, तो इसमें क्या होगा, जो स्क्वेमस एपिथेलियम होगी उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उसकी वजह से ये बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक इरिटेशन और स्क्रैचिंग की वजह से ये और ज़्यादा बिगड़ता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि होता तो ये उससे थोड़ा सा मतलब अजीब सा है। ठीक है, कि थिक लेदरी स्किन होती है, लेकिन इसमें जो है ना रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ल्यूकोप्लेकिया होगा, अगर आपने पेशेंट का ल्यूकोप्लेकिया देखा, तो मैं अभी आपको फिगर दिखाती हूँ इस तरह का, तो आपने ये नहीं कहना कि ये कैंसर पे डेवलप हो सकता है। लाइकन स्क्लेरोसिस हो सकता है, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो मुझे इसकी यही फिगर मिली थी। ये देखें कि सारी जो वल्वुलर स्किन है वो आपको वाइट तो नज़र आ रही है, ल्यूकोप्लेकिया तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये थिक है। ठीक है, थिक लेदरी है, थिक लेदरी स्किन नहीं है। ठीक है, और क्रोनिक इरिटेशन और स्क्रैचिंग होती है इस पर। हाइपरप्लेजिया ऑफ द वल्वुलर स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है, और इसमें जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क होता है वो नहीं होता। अब हमने बात करना है वल्वुलर कार्सिनोमा की। ठीक है, तो वल्वुलर कार्सिनोमा को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले लाइकन स्क्लेरोसिस का पता है ना, कि इसमें क्या था कि कैंसर का रिस्क बढ़ गया था ना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। तो कैंसर का जो रिस्क बढ़ जाता है लाइकन स्क्लेरोसिस में, वो यही कैंसर होता है वल्वुलर कार्सिनोमा का। ठीक है, लेकिन जो वल्वुलर कार्सिनोमा होता है ना, वो हमारे पास एचपीवी की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी हो सकता है, और नॉन एचपीवी की वजह से भी हो सकता है। तो लाइकन स्क्लेरोसिस कौन सा वाला कॉज करेगा, लाइकन स्क्लेरोसिस में एचपीवी का कोई काम है था, नहीं था ना। तो यहाँ पे जो नॉन एचपीवी वाला हमारे पास वल्वुलर कार्सिनोमा होगा, उसमें जो हमारे पास कॉज होगा दैट विल बी लाइकन स्क्लेरोसिस। के पेशेंट ने लाइकन स्क्लेरोसिस को ट्रीट नहीं करवाया, क्रोनिकली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इरिटेशन होती गई होती गई होती गई, और वहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन गया। कि क्या होगा, स्क्वेमस सेल एपिथेलियम जो है वल्वा की, उसका कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे रेयर होते हैं, और इसमें भी हमें ल्यूकोप्लेकिया नज़र आता है। तो ल्यूकोप्लेकिया को देखते हुए आपने फिर पहले डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये कहीं लाइकन स्क्लेरोसिस है, ये लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है, या क्या है। ठीक है, उसको डिस्टिंग्विश करने के बाद आपने कैंसर की तरफ जाना है। और ये एचपीवी हो भी सकता है, नॉन एचपीवी भी हो सकता है, और इसमें जो एचपीवी की टाइप्स होती हैं वो हमारे पास 16 एंड 18 होती हैं। ठीक है, खतरनाक वाली होती हैं। पहले जो हमने कौन सा पढ़ा था, कोंडाइलोमा पढ़ा था, उसमें जो एचपीवी की टाइप्स थी वो 6 और 11 थी, तो वो खतरनाक वाली नहीं थी। जहाँ पे ये क्योंकि एक कैंसर वाली स्टेट है, और जो है इस वजह से 16 एंड 18 जो है हाई रिस्क एचपीवी का जो है ना वल्वुलर कार्सिनोमा होता है। ठीक हो गया, इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वही होता है कि आपको पता है एचपीवी का एक्सपोजर किस वजह से होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, या अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, और वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। ठीक हो गया, उसके बाद जो है ये राइज करता है वल्वुलर इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। यही होता है कि अगर किसी को पहले से जो है ना डिस्प्लेजिया हुआ था, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर ऊपर सेल्स जो हैं सारे डिस्प्लास्टिक हुए पे थे। डिस्प्लेजिया का तो आपको पता होगा, अजीब किस्म के सेल्स हो जाते हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे कैंसर होने वाला है। तो इससे राइज कर रहा होता है, और कॉइलोसाइटिक चेंज भी इसमें होता है, जो कि कोंडाइलोमा में भी हमें मिल रहा था।
ठीक है। डिसऑर्डर सेलुलर मेच्योरेशन होती है, न्यूक्लियर एटीपिया होता है और माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब ये सारे वो कैंसर के फीचर्स इसमें नज़र आते हैं। नॉन एचपीवी किस वजह से हो रहा है मैंने आपको बता दिया। लाइकन स्क्लेरोसिस अगर बहुत ज़्यादा रहे तो उसकी वजह से होता है क्रॉनिक इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, और बूढ़ी औरतों में होता है। लाइकन स्क्लेरोसिस भी बूढ़ी औरतों का था। तो यहाँ पे भी जो 70 ईयर्स के बाद जो पोस्ट मेनोपॉजल से आगे की एज में जाके ये डेवलप होता है, ठीक है, जब हम उसको ट्रीट नहीं करते। फिर आती है एक्स्ट्रा मेमोरी पेजेस डिजीज़। जो पेजेस डिजीज़ है वो आपने पेजर डिजीज़ ऑफ निपल भी पढ़ी थी, जो ब्रेस्ट के अंदर थी। पेजर डिजीज़ ऑफ बोन भी पढ़ी होगी आपने। अब ये पेजर डिजीज़ ऑफ हमारे पास जो वल्वा की है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मेलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ द वल्वा, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ वल्वा के अंदर मेलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स हमें नज़र आते हैं। और स्किन हमें कैसी नज़र आती है, रेड, एरिथेमेटस, प्रूरेटिक मिलती है, अल्सरेटेड मिलती है। ये इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये कार्सिनोमा इन सीटू होता है, इसमें अंडरलाइन कोई कार्सिनोमा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हमने पेजेस डिजीज़ ऑफ निपल पढ़ी है उसमें क्या था, उसमें हमारे पास जो है वो निपल के ऊपर सारी सिम्टम्स आ रहे थे और नीचे एक कार्सिनोमा छुपा हुआ था, ठीक है। जो हमारे पास जो था डक्टुलर कार्सिनोमा इन सीटू था, ठीक है, वो हमें बता रहा था, ये आपने पढ़ा था उसके अंदर। इसको हमने डिस्टिंग्विश करना होता है पेजेस डिजीज़ ऑफ निपल, पेजेस डिजीज़ ऑफ बल्वा को मेलानोमा से। कि पेजेस डिजीज़ जो होती है ये हमारे पास होती है पॉजिटिव, PAS पॉजिटिव और कैरेटिन पॉजिटिव होती है, जबकि मेलानोमा जो होता है वो S100 पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पेजेस सेल्स को और मेलानोमा के, क्योंकि ये हमें एक जैसे लग रहे होते हैं, तो हमने इनको डिस्टिंग्विश करना होता है। पेजेस डिजीज़ है, पैस पॉजिटिव, कैरेटिन पॉजिटिव होती है, मेलानोमा S100 पॉजिटिव होती है। सो दिस इज़ द पेजेस डिजीज़ ऑफ द वल्वा। इसमें देखिए रेड स्किन हुई हुई है, एरिथमेटस है, प्रोटेटिक है, अल्सरेटेड स्किन है, ठीक है। और ये मलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमें एपिडर्मिस में मिल रहे होते हैं। कार्सिनोमा इन सीटू जो है इसमें कोई अंडरलाइन कार्सिनोमा नहीं होता, ये कार्सिनोमा इन सीटू होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पैस पॉजिटिव, कैरेटिन पॉजिटिव होता है। और मेलानोमा से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि मेलानोमा जो है S100 पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है विजाइना का। तो ये दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसमें वी हैव दिस यूट्रस, ठीक है। और यूट्रस के साथ कनेक्टेड है फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। और इधर हमारे पास ओवरी है, दिस इज़ अ ओवरी। और जो यूट्रस के नीचे जो है सर्विक्स है, सर्विक्स के नीचे विजाइनल कैनाल है। तो हमने बात करनी है विजाइना की। दिस इज़ अ कैनाल लीडिंग टू सर्विक्स, ठीक है। और इसकी जो मिकोजा होती है वो किससे लाइंड होती है, नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है, नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम से। पहले क्या होता है, जब हमारे पास शुरू वाली जो लाइफ होती है उसमें क्या होता है कि जो विजाइना की ऊपर वाली लेयर्स होती है ना वो कोलमनर होती हैं और नीचे वाली स्क्वेमस होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, विद टाइम क्या होता है, ये जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर्स होती हैं ये भी स्क्वेमस में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे अंदर हो जाता है। लेकिन अगर अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो स्क्वेमस में कन्वर्ट नहीं होती कोलमनर एपिथेलियम, तो फिर जो डिजीज़ होती है उसको हम एडिनोसिस कहते हैं। सो विजाइना इज़ अ कैनाल लीडिंग टू सर्विक्स एंड कंटेनिंग द नॉन क्रेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद एडिनोसिस क्या है कि परसिस्टेंस हो जाती है कोलमनर एपिथेलियम की अपर 1/3 ऑफ विजाइना में। डेवलपमेंट के दौरान क्या हो रहा था कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो है लोअर 2/3 में होती है, ठीक है। और अपर 1/3 में जो है हमारे पास क्या होती है, कोलमनर एपिथेलियम होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो ग्रो करती है और अपर 1/3 की जो कोलमनर होती है उसको भी स्क्वेमस में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, परसिस्टेंस रहती है कोलमनर एपिथेलियम की ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि एडिनोसिस हो जाएगी। ये फीमेल्स में, उन फीमेल्स में होती है जो DES डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल ले रही होती हैं इन यूट्रो, तो उनकी बेबीज़ को जो है खतरा होता है फिर इसका। देन इज़ द क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है, उनके अंदर क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इस वजह से उनको क्लियर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसकी ये भी कॉम्प्लिकेशन किसकी होती है, वो फीमेल्स जो DES एसोसिएटेड विजाइनल एडिनोसिस की होती है। मीन्स दैट एडिनोसिस कैन लीड टू क्लियर सेल कार्सिनोमा, ठीक है, जो DES की वजह से होता है। उसके बाद इन्होंने यही लिखा हुआ है कि जब हमें पता चला कि DES की वजह से एडिनोसिस हो रहा है, क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा का फीमेल को लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, तो फिर हमने इसको लेना ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर आता है एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा। इसमें क्या होता है कि इसको हम दूसरा नाम देते हैं सार्कोमा बोट्रॉइड्स, ठीक है। तो दोनों नाम से आपको पता होना चाहिए इसका नाम। इसमें होता क्या है, इमेच्योर स्केलेटल मसल्स जो है ना, हमें मतलब इमेच्योर स्केलेटल मसल होता है, ठीक है। उसकी मेलिग्नेंट मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो विजाइना होती है उसमें से बाहर ना एक ग्रेप लाइक मैसेज मिलते हैं हमें, जिनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये विजाइना से भी निकल सकते हैं, पेनिस से भी निकल सकते हैं। ज़्यादा कॉमन किस में होंगे,
5 ईयर्स ऑफ एज की छोटी वाली एज में। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और इसमें हमें क्या मिलते हैं, इसमें करैक्टरिस्टिक एक सेल होता है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है क्रॉस स्ट्रिएशंस वाला, ठीक है, क्रॉस स्ट्रिएशंस वाला साइटोप्लाज्म होता है। और पॉजिटिव इम्यूनोहिस्टोकेमिकल की जो है स्टेनिंग होती है फॉर डेस्मीन एंड मायोजेनिन, ठीक हो गया, ये बात होती है। तो दिस इज एक्चुअली द एब्डोनल रेप्डोमायोसार्कोमा, ग्रेप लाइक मैसेज है, ब्लीडिंग हो रही होगी विजाइना से या पेनिस से बाहर निकल रहे होंगे, 5 साल से छोटे बच्चों में होंगे, इमेच्योर स्केलेटल मसल्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो सेल होता है उसको करैक्टरिस्टिक नाम देते हैं मायोब्लास्ट, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक क्रॉस स्ट्रिएशंस होती हैं और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल में डेस्मिन और मायोजेनिन की जो है ना ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सार्कोमा बोट्रियोइड्स। देन इज द विजाइनल कार्सिनोमा, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम और द विजाइनल स्क्वेमस जो एपिथेलियम होती है ना विजाइना की, उसका कैंसर होता है, ठीक है। और किस वजह से होगा, ये भी हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही करता है, जैसे वल्वा का कर रहा था। प्रिकर्सर लीजन क्या होती है, विजाइनल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया, अगर किसी को हो कि एपिथेलियम के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक किसी को जो है वो कैंसर सेल्स थे तो उसकी वजह से ये बन जाता है। अब ये इर्द गिर्द जो नोड्स होती है ना उसमें जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास विजाइना होती है ना उसके इस तरह से डिवाइड करते हैं कि अपर 2/3 और लोअर 1/3, ठीक है। अपर 2/3 के जो लिम्फ नोड्स होते हैं विजाइना के, वो कौन से होते हैं, इलियक लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। और जो अब लोअर थर्ड को ड्रेन कर रहे होते हैं वो इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। तो अगर किसी का विजाइनल कैंसर होगा तो वो इन 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 लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड करेगा, ऊपर से इलियक में जाएगा, नीचे से इनग्वाइनल में जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से सर्विक्स करते हैं इंशाल्लाह।